2 जनवरी 2026 आज मुझे याद आया कि मुसलमानों की 700 साल तारीख आज के दिन ख़त्म हो रही थी। 2 जनवरी 1492 ये कोई आम तारीख नहीं थी। अबू अब्दुल्ला जो अंदलस के आखिरी मुसलमान बादशाह थे, गरनादा और अलहमरा की चाबियाँ फ्रेडेंस और इजाबीला के हाथ में दे रहे थे, वो आज का दिन था। ये चाबियाँ सिर्फ लोहे की चाबियाँ नहीं कहलाती थी, ये मस्जिदों की अजानों, मदरसों की रोशनी, अदालतों के इंसाफ, बाजारों की रौनक और इल्म के बहार की चाबियाँ कहलाती थी। वो आज का दिन था। आज भी गरनादा में हर साल 2 जनवरी को फतह गरनादा का जश्न मनाया जाता है। घंटियाँ बजती हैं, झंडा लहराया जाता है और एक कौम अपनी फतह का जश्न मनाती है। और ये मुसलमानों की शिकस्त थी, अंजाम था, और एक ज़ोरदार वार्निंग भी थी कि जब कौमें गाफिल हो जाती हैं तो उनके साथ यही होता है। आपको याद है ना, जब मुसलमान स्पेन में दाखिल हुए थे तो उनका लश्कर कितना था? तकरीबन 12,000 के करीब था, तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में। और 700 साल बाद जब गरनाता गिरा, सिर्फ एक शहर का ना लश्कर नहीं बल्कि उस शहर की आबादी मुसलमानों की तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा थी। यानी तादाद कम थी तो हम जीत गए थे और तादाद ज़्यादा थी तो हम हार गए थे। तो फिर सवाल ये नहीं है कि हम कम थे या ज़्यादा थे, सवाल ये है कि हम अंदर से कितने टूट चुके थे। 2 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक बादशाह का हथियार डालना नहीं था, वो दिलों का हथियार डालना था। असल में वो इत्तेहाद का मर जाना था, वो आपस की लड़ाइयाँ थी, तख्त की साजिशें थी, फिरकों की नफरतों का नतीजा था। और अगर हम समझते हैं कि हार सिर्फ मैदान जंग में होती है तो हमने सही तरह से तारीख पढ़ी नहीं है। फिर कौमें पहले अपने इखलाक में हारती हैं, फिर अपने किरदार में हारती हैं, फिर इंसाफ में हारती हैं, इल्म में हारती हैं, और फिर कहीं जाके दीवारें गिरती हैं, फिर कहीं जाके शहर और मुल्क गिरते हैं। 2 जनवरी मुसलमानों के लिए ना एक भयानक सबक था कि जब कौमें अपने अंदर गद्दार पाल लेती हैं, दिमाग बंद कर लेती हैं, इल्म से दूर हो जाती हैं, इंसाफ को दफन कर देती हैं, तो फिर दुश्मन को तलवार की ज़रूरत थोड़ी होती है, कौम खुद ही अपने आप को गिरा लेती है। और वही हुआ। और आज के दिन की सबसे जो तल्ख बात है ना, वो पता है क्या है? गरनाता की गलियों में मुसलमान थे, घर थे, खानदान थे, बच्चे थे, मस्जिदें थीं, मगर हुकूमत खत्म हो गई तो तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया। और फिर तारीख ने देखा कि वादे किए गए, मुआहदे हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सब कुछ छिनता चला गया। यही तो शिकस्त का असल मतलब होता है कि तुम्हें सिर्फ ज़मीन से नहीं निकाला जाता है, तुम्हें अपनी शनाख्त से भी निकाल दिया जाता है। आप अपनी शनाख्त भी खो देते हैं। 2 जनवरी क्या ये दिन सिर्फ स्पेन का जश्न है, या फिर मुसलमानों के लिए एक सबक है, एक ज़ख्म और एक आईना है? क्योंकि जब वो आज अपनी घंटियां बजा रहे हैं ना, तो हमें अपने अंदर भी एक घंटी सुनाई देनी चाहिए है। क्या हम भी कहीं अपने घरों, अपने शहरों, अपनी इज्जत, अपने मुस्तकबिल की चाबियां आहिस्ता आहिस्ता किसी और के हाथों में तो नहीं दे रहे? क्या हम भी अपने अंदर से तो ख़त्म नहीं हो रहे? क्या हम भी अपने फैसले जज्बात से, अना से, फ़िरका बंदी से तो नहीं कर रहे? देखें, ये जो 2 जनवरी है ना, ये तारीख़ की वो तारीख़ है जो हमें ये बताती है कि कौमें बाहर से नहीं गिरती हैं, अंदर से गिरती हैं। जुमला सुने, तारीख़ की वो तारीख़। और जब अंदर से गिर जाएं तो फिर अलहमरा भी नहीं बचता, गरनाता भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। और अगर कोई शहर या कोई मुल्क बज़ाहिर बच भी जाए ना, तो उसमें रहने वाले लोग वो कम से कम नहीं बचते, वो जीते जी मर जाते हैं। उनकी हालत ऐसी होती है कि अल्फाज नहीं है बस।